2026 में 20 से भी ज्यादा कार लॉन्चेस होने वाले हैं। जी हाँ, दिस इज गोना टू बी बिग ईयर फॉर न्यू कार लॉन्चेस और इसमें पेट्रोल, डीजल, हाइब्रिड सभी टाइप की टेक्नोलॉजी यूज होने वाली है। तो मैं यहाँ पे आपको कुछ गाड़ियों के बारे में बताऊंगा इन डिटेल। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए और अपने उन दोस्तों को शेयर करिए जो न्यू कार लेने के लिए प्लान कर रहे हैं। और अगर ऑलरेडी आप 2026 को देखते हो तो 7XO आ गई है, टाटा पंच आ गई है, किया सेल्टोस आ गई है और स्कोडा कुशाक और भी गाड़ियां आ चुकी है। मैं आपको ये जो लिस्ट बताऊंगा वो ब्रांड वाइज बताऊंगा जिससे आपको क्लियरिटी मिल सके। तो सबसे पहला इंडियन मैन्युफैक्चरिंग ब्रांड है हमारा टाटा मोटर्स। टाटा ने ऑलरेडी सीरा लॉन्च कर दिया है, लेकिन अब टाटा प्लान कर रहा है सीरा ईवी लॉन्च करने का। ये टाटा के लिए एक बहुत बड़ा लॉन्च होने वाला है क्योंकि ईवी स्पेस में हैरियर उनका बहुत अच्छा कर रही है। ये गाड़ी अपनी तरफ लोगों को ज्यादा से ज्यादा अट्रैक्ट कर सकती है क्योंकि ये दिखने में ज्यादा स्टाइलिश, मॉडर्न और एसयूवी लगती है। और इस गाड़ी की एक्सपेक्टेड रेंज रहने वाली है 400 to 500 किलोमीटर। कहीं ना कहीं इसमें नॉर्मल सीरा से थोड़े ज्यादा फीचर्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हो इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी। और अगर इस गाड़ी की प्राइसिंग आप देखने जाओगे तो ये 15 से 24 लाख के बीच में रहने वाली है, जो कि एक बहुत ही अच्छा प्राइस कंपनी ऑफर कर रही है। अब टाटा मोटर्स 2 और न्यू गाड़ी लाने वाले हैं इंडिया में, जो कि है टियागो और टाइगर को एक और नया अपग्रेड। लास्ट ईयर इन दोनों गाड़ी का अपग्रेड आया था, पर इस ईयर एक और अपग्रेड आने वाला है जहाँ पे इन दोनों गाड़ी के इंटीरियर को चेंज करा जाएगा, डिजाइन एलिमेंट्स को चेंज करा जाएगा, जिससे दोनों गाड़ियां और भी ज्यादा अट्रैक्टिव दिखने लगेगी। इंजन ऑप्शन वही सेम रहने वाला 1.2 लीटर का पेट्रोल और 1.2 लीटर का सीएनजी विद ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन। टाटा टिगोर वैसे ही बहुत ज्यादा सॉलिड है, 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग के साथ आती है। फीचर्स भी इन दोनों में अच्छे खासे आते हैं। अब टाटा मोटर्स के बाद हम बढ़ते हैं सेकंड ब्रांड की तरफ, जो कि है महिंद्रा। तो महिंद्रा जो है वो सबसे पहले अपग्रेड लाने वाला है, जो कि एक्सपेक्टेड है स्कॉर्पियो एन। वो गाड़ी को पूरा चेंज नहीं करेगी जैसे 7XO में करा है, थोड़े बहुत डिजाइन एलिमेंट्स, फीचर्स वगैरह ऐड ऑन हो जाएंगे। और अगर दूसरी तरफ अगर आप थार रोक्स देखोगे उस पर भी एक अपग्रेड आना बाकी है। इंजन गाड़ी में वही रहेगा, बस हम गाड़ी के इंटीरियर की क्वालिटी थोड़ी अच्छी एक्सपेक्ट कर सकते हैं और महिंद्रा नए फीचर भी इंट्रोड्यूस कर सकता है, जो कि इस गाड़ी को ज्यादा वैल्यू फॉर मनी बना देता है फॉर कस्टमर। और एक्सपेक्टेड ये भी है महिंद्रा इस गाड़ी का कोई नया एडिशन लॉन्च कर दे। फॉर एग्जाम्पल जिस तरीके से महिंद्रा ने करा 7XO में रेवेक्स मॉडल रिवील कर उन्होंने वही सब चीजें ऑफर करी जिस प्राइस पॉइंट पर लोग चाहते हैं। यही सही महिंद्रा वाले थार रॉक के साथ कर सकते हैं, जिससे कार बायर्स को भी फायदा हो और कंपनी की सेल्स बूस्ट हो जाए। अब थर्ड ब्रांड जो हमारा है वो एक नया ब्रांड है। इसका नाम आपने आज से पहले नहीं सुना होगा और इंडिया में इसकी एंट्री अब जल्द से जल्द होने वाली है 2027 से पहले। और इस ब्रांड का नाम है JSW, जो कि एक होम ग्रोन इंडियन ब्रांड होने वाला है। और जितना हमें इसके बारे में पता है, JSW इज रेडी टू लॉन्च इट्स ओन कार इन इंडिया। और इनका जो प्लान है वो आने वाले 2 से 3 साल में इंडिया में बहुत तेजी से बढ़ेगा। पर इस ब्रांड के पास अपनी कोई भी टेक्नोलॉजी नहीं है, ये अलग अलग ब्रांड की टेक्नोलॉजी यूज करेगा पार्टनरशिप कर जिससे ये अच्छी सर्विस प्रोवाइड कर सके। और ये कंपनी 5 लाख यूनिट बनाएगी हर साल गाड़ियों की। और अगर मैं आपको बता दूं, MG का जो प्लांट है वो 1 लाख यूनिट बनाता है पर ईयर, तो इससे आप इस ब्रांड के रीच का अंदाजा लगा सकते हो। पर मैं आपको ये कहने वाला हूँ, इसके बाद इनकी बहुत सारी गाड़ियां आने वाली है जो कि इंडिया के मार्केट को चेंज कर सकती है। अब बढ़ते अपने अगले ब्रांड की तरफ, जो कि इंडिया का सबसे लार्जेस्ट कार मैन्युफैक्चरिंग सेलर है, जो कि है मारुति सुजुकी। अब मारुति सुजुकी की 2 लॉन्च एक्सपेक्टेड है इंडिया में, जिसमें पहले रहने वाला है मारुति ब्रेजा। मारुति ब्रेजा का एक अपग्रेड आना बाकी है क्योंकि इस गाड़ी का लास्ट मेजर अपग्रेड 2022 में आया था, इसलिए इस गाड़ी का डिजाइन एलिमेंट चेंज होगा, नए फीचर्स ऐड ऑन होंगे। इंटीरियर में चेंज हम इस गाड़ी के एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्योंकि आज के हिसाब से इस गाड़ी का इंटीरियर बहुत आउटडेटेड लगता है। इंजन ऑप्शन वही सेम रहने वाले 1.5 लीटर का पेट्रोल और 1.5 लीटर का सीएनजी। और सीएनजी वाले ऑप्शन में ये लोग एक बहुत बड़ा सा सीएनजी टैंक देंगे जिसमें बूट स्पेस बिल्कुल खत्म हो जाएगी। उसके बाद मारुति फ्रॉन्क्स और बलेनो पे एक मेजर अपग्रेड आ सकता है, जिसमें हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं फ्लेक्स फ्यूल के आने का। अब जैसे कि फ्लेक्स फ्यूल इंडिया में बढ़ते जा रहे हैं, जिसमें आप 85% इथेनॉल यूज करेंगे गाड़ी के पेट्रोल में, या फिर अगर आप 10% या 20% वाला इथेनॉल ऑयल यूज करेंगे तो भी आपकी गाड़ी में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। पर ये अपग्रेड भी शायद नेक्स्ट ईयर शिफ्ट हो सकता है मारुति का। और अब हमारे नेक्स्ट ब्रांड है Hyundai। और Hyundai की पहली गाड़ी है वर्ना, जिसमें मेजर चेंजेस आएंगे, ज्यादा चेंजेस नहीं आएंगे, जैसे थोड़े बहुत डिजाइन एलिमेंट्स चेंज हो जाएंगे और नए फीचर्स ऐड ऑन हो जाएंगे। एक्स्ट्रा का भी एक फेसलिफ्ट पेंडिंग है, जिसमें थोड़े बहुत इंटीरियर एलिमेंट चेंज हो सकते हैं और एक्सटीरियर इस गाड़ी का एक्सपेक्टेड है Hyundai वेन्यू की तरह हो जाए।
इंजन ऑप्शन इस गाड़ी में सेम रहने 1.2 लीटर का पेट्रोल और सीएनजी। तो इन दो गाड़ियों के फेसलिफ्ट हुंडई थोड़े बहुत चेंजेस के साथ लाने वाली है। उनके लिए एक बड़ा प्रोडक्ट इस साल के लिए रहने वाला है एक फ्रॉन्क्स जैसी बड़ी एसयूवी क्या हो या हैचबैक दोनों ठीक है, पर ये लोग फ्रॉन्क्स से कम्पीट करने के लिए मार्केट में एक नई गाड़ी लाने वाले हैं। तो एक अच्छा ऑप्शन रहने वाला है उन लोगों के लिए जिन्हें सस्ते रेट में थोड़ी प्रीमियम गाड़ी चाहिए, क्योंकि आज फ्रॉन्क्स के जो है 15 से 20 हजार यूनिट महीने के बिकते हैं, जो कि एक बहुत बड़ा नंबर है, जो कि किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था, इंक्लूडिंग मारुति। उन्हें भी नहीं लगा था उनका ये प्रोडक्ट इतना सक्सेसफुल निकलेगा। तो इसलिए हुंडई को इस चीज का एडवांटेज उठाना है और इस गाड़ी का एक्सपेक्टेड लॉन्च है जून 2026। और अब हमारा नेक्स्ट ब्रांड है हुंडई का भाई का या बहन किया, और ये ब्रांड इंडिया में 3 नई गाड़ी लाने वाला है, जिसमें नंबर 1 है सीरोस ईवी। सीरोस अगर देखे तो एक बहुत अच्छी फैमिली कार भी है, क्योंकि बाहर से दिखने में कॉम्पैक्ट है पर लेकिन अंदर बहुत अच्छा खासा स्पेस है इस गाड़ी में, क्रेटा से भी ज्यादा। और ये गाड़ी ईवी है तो इस गाड़ी पे सिर्फ 5% जीएसटी लगेगी, जो कि कस्टमर्स के लिए एक बहुत ही अच्छा पैकेज है। और इन टर्म्स ऑफ फीचर सीरोस ईवी में सीरोस पेट्रोल से कुछ ज्यादा फीचर्स में फर्क नहीं रहने वाला, लेकिन सीरोस से ज्यादा एक्साइटेड है हुंडई की एक ब्रांड न्यू एसयूवी, जो कि हुंडई के लिए बहुत बड़ा गेम चेंजर होने वाला है। और इस गाड़ी का नाम है किया सोरेंटो। इस गाड़ी में आपको 2 इंजन ऑप्शन मिलेंगे, 2.5 लीटर का टर्बो पेट्रोल और 1.6 लीटर का टर्बो हाइब्रिड इंजन। और एट द एंड ये गाड़ी फॉर्च्यूनर को ट्रबल दे सकती है, क्योंकि इस गाड़ी में अगर आप स्पेस, टेक्नोलॉजी, फीचर्स, ओवरऑल अगर आप इस गाड़ी को देखोगे तो ये गाड़ी फॉर्च्यूनर को बीट करने का दम रखती है। और किया है तो मेंटेन करना भी इस गाड़ी को बहुत इजी है, और किया यहीं पर ही नहीं रुकने वाला है। इसी गाड़ी को लोकलाइज करके हुंडई एक और नई गाड़ी बनाने वाला है, जो कि हुंडई सेंटा फी, जो कि हुंडई और किया के लिए एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। पर फॉर्च्यूनर का इंडिया में अलग ही रुतबा है, इसलिए उसकी मार्केट को डिसरप्ट करना इतना इजी नहीं होने वाला। अब ये तो हो गई किया की बात, अब टोयोटा के बारे में भी देख लेते हैं। टोयोटा क्या इंट्रोड्यूस करेगा। टोयोटा की पहली गाड़ी जो है वो होने वाली है इबेला, जो पहले अनरिवील हो चुकी है, और टोयोटा जहां तक है जल्द से जल्द इसका प्राइस अनरिवील कर देगा। नेक्स्ट है फॉर्च्यूनर, जो कि एक्सपेक्टेड है लॉन्च हो जाए 2027 के स्टार्टिंग पर अभी हम कमिट नहीं कर सकते क्योंकि टोयोटा ने ऑफिशियली अनाउंस नहीं किया है। पर इंटरेस्टिंगली जो हाइलेक्स है उसका नेक्स्ट जनरेशन दिखा दिया गया है, पर इस हाइलेक्स पर बेस्ड ही नई टोयोटा फॉर्च्यूनर आएगी। पर डिजाइन एलिमेंट्स जो आप देखो बाहर से वो पहले से अच्छे लग रहे हैं, नए फीचर्स और टेक्नोलॉजी का यूज करा गया है, जिससे अब कोई फॉर्च्यूनर को गालियां नहीं देगा। पेट्रोल और डीजल इंजन सेम वही कंटिन्यू होगा दोनों गाड़ियों में। अब नेक्स्ट जो हमारे 2 ब्रांड है स्कोडा और VW वॉक्सवैगन, वो अपग्रेड करने वाले हैं। सबसे पहला अपग्रेड आएगा स्लाविया और विट्रस में। इंजन ऑप्शन वही सेम रहने वाले हैं, बस फीचर्स आप थोड़े नए एक्सपेक्ट कर सकते हो, जैसे स्कोडा पोशाक में इंट्रोड्यूस हुए हैं। फॉर एग्जांपल रियर सीट्स में मसाजर हो या फिर बेस मॉडल से अलॉय व्हील्स देना हो। और इन दोनों गाड़ियों का एक्सपेक्टेड लॉन्च है मार्च से अप्रैल के बीच में। और साथ ही में VW एक नई गाड़ी भी इंट्रोड्यूस करने वाली है टायरोन के नाम से। ये बेसिकली कोडियक का VW वर्जन है, जो कि फॉर्च्यूनर के लिए राइवल बन सकता है। ये गाड़ी कोडियक के प्लेटफॉर्म पर बेस्ड है, इसलिए इस गाड़ी में मोस्टली इंजन ऑप्शन, फीचर्स वगैरह सब कुछ कोडियक के ऊपर ही बेस्ड रहेंगे। अब बढ़ते अपने नेक्स्ट ब्रांड की तरफ, जो कि है MG ने फिलहाल ही कुछ दिनों पहले अपनी नई गाड़ी लॉन्च करी है मैजेस्टर, जो कि फॉर्च्यूनर की टक्कर की है, और इस गाड़ी का रिव्यू ऑलरेडी मैंने अपने इसी चैनल पर कर दिया है। अब सेकंड लॉन्च जो MG प्लान कर रहा है वो है अपनी विंस्टर को टैक्सी वर्जन में लाने का। पर अभी तक इस गाड़ी के कोई फीचर्स, प्राइसेस ऑफिशियली अनाउंस नहीं हुए हैं। अगर एक बार ऑफिशियली अनाउंस हो जाए उसके बाद पता लगेगा कि ये गाड़ी इंडिया में टैक्सी के रूप में चलेगी या फिर नहीं। और अगर ये गाड़ी एक बार के लिए टैक्सी में इंडिया में चलने लगी तो ये भी हो सकता है प्राइवेट बायर्स इसे बाय ना करे, क्योंकि लोग टैक्सी में चलने वाली गाड़ी को लेना पसंद नहीं करते। तो ये था ओवरऑल कार ब्रांड्स के अपकमिंग लॉन्चेस, जो कि एक्सपेक्टेड है 2027 से पहले लॉन्च हो जाए। इस वीडियो में मैंने सारी गाड़ी का रिव्यू डिटेल में कर दिया, लेकिन आपको इसके बाद भी कोई क्वारी या डाउट हो आप मुझे जीमेल के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। और वीडियो एंड होने से पहले लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करें।